नमस्कार। संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। देश में विशेष अभियान की शुरुआत हो चुकी है जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। विशेष अभियान 3.0 का मकसद अलग अलग मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी लोगों की शिकायतों को तय सीमा में उसका निपटारा करना और नियमों में आसानी पर विशेष ध्यान देना है। पिछले 3 हफ्तों में देश भर में विशेष अभियान के तहत उठाए गए कदमों का क्या असर है, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। सुनील कुमार बर्णवाल जी अतिरिक्त सचिव हैं उच्च शिक्षा विभाग में, और ई रॉबर्ट सिंह जो स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। साथ में आनंद निम्बाड़िया जी जो आईजी हैं आईटीबीपी के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले हम देखते हैं कि इन 3 हफ्तों में विशेष अभियान 3.0 के तहत देश में आए बदलाव पर आधारित एक रिपोर्ट। पूरे देश में स्वच्छता से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रमों का प्लान किया गया है। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता ही सेवा अभियान काफी जोर शोर से जारी है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साफ सुथरे कार्यस्थल और बिना बाधा के काम, यही पहचान है पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार। ये सरकार पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को बदल नए दौर की नई कहानी लिख रही है। अब सरकारी कार्यालयों में गंदगी नहीं बल्कि सफाई के ऐसे उपक्रम दिखाई देते हैं जो पुरानी कार्य संस्कृति से परिचित लोगों को अचंभे में डाल देते हैं। सरकार ने साफ सफाई के काम को संस्थागत रूप देते हुए स्वच्छता अभियानों की शुरुआत की। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पिछले महीने की 29 तारीख को डिजिटल DARPG विषय वस्तु के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में विशेष अभियान 3.0 का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत अखिल भारतीय एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल को बढ़ावा देने, सार्वजनिक शिकायतों में लंबित मामलों को कम करने, जन शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीक के इस्तेमाल को लागू किया गया है। स्वच्छता के विशेष अभियान 3.0 में 2.27 लाख स्थलों को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। 2.0 में 1.101 लाख स्थलों का चयन किया गया था। 2.0 में 90 लाख वर्ग फुट जगह को खाली कराया गया, तो वहीं 3.0 में 100 लाख वर्ग फुट जगह को खाली कराने का लक्ष्य रखा गया है। 3.0 में 400 करोड़ रुपए का राजस्व कबाड़ के निस्तारण से जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, तो वहीं 2.0 में 372 करोड़ रुपए की कमाई इसके माध्यम से की गई। स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत 14 अक्टूबर तक 1.4 लाख से ज्यादा स्थलों पर सफाई अभियान चलाया जा चुका है। वहीं 32.5 लाख वर्ग फुट से ज्यादा स्थल को खाली कराया गया है, तो 117 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व भी इकट्ठा किया गया है। विशेष अभियान 3.0 में मंत्रालयों, विभागों और उनके संलग्न अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा सेवा प्रदाता या सार्वजनिक इंटरफेस वाले क्षेत्रीय बाहरी कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग विशेष अभियान 3.0 के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग हैं। पिछले महीने की 14 तारीख को स्वच्छता के विशेष अभियान 3.0 के लिए समर्पित वेब पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। DARPG ने स्वच्छता अभियान के लिए 300 सर्वोत्तम प्राथमिकताएं तय की हैं, जिसे सभी सरकारी मंत्रालय और विभाग लागू कर रहे हैं। कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने विशेष अभियान 3.0 के तहत PSU ने कबाड़ से कलाकृति की नीति को अपनाते हुए खनन स्क्रैप सामग्री को सुंदर प्रतिमाओं में बदलकर इस अभियान को कचरे के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के अवसर के रूप में लिया है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित आयकर विभाग के कार्यालयों में स्वच्छता पर विशेष अभियान 3.0 चला रहा है। विभाग ने सार्वजनिक शिकायत निवारण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से एक डिजिटल ई-लर्निंग पाठ्यक्रम भी शुरू किया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने अपने कार्यालय को भव्यता देते हुए मुख्य द्वार पर वर्टिकल गार्डन लगाया है। आज रेलवे के कायाकल्प की चर्चा भी हर ओर है।
पिछले 2 अभियानों की सफलता में अहम भूमिका निभाने वाला रेल विभाग इस बार भी स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इसी तरह स्वच्छता के विशेष अभियान 3.0 के अंतर्गत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की इकाइयों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों का निर्माण किया गया। चेन्नई स्थित ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर GARC ने स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। स्वच्छता अभियान 3.0 तेज गति से अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले 2 स्वच्छता अभियानों के दौरान सरकारी कार्यालयों में लगभग 90 लाख वर्ग फुट प्रमुख स्थान को साफ किया गया है और उन स्थानों को सार्थक उपयोग में लाया गया है। इसके अलावा 2021 से अब तक 600 करोड़ रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 तक 10.5 लाख से ज्यादा फाइलों का निस्तारण किया गया, तो वहीं 36 लाख से ज्यादा शिकायतों पर कार्रवाई की गई। स्वच्छता की ये गति ना तो थमी है और ना ही रुकी है। इसे और तेज करना सरकार के बड़े लक्ष्यों में शामिल है। आइए आप और हम सभी मिलकर स्वच्छता अभियान 3.0 को सफल बनाएं। तो आपने देखा कि विशेष अभियान 3.0 किस तरह से कामयाबी की नई मंजिलें तय कर रहा है। हमारे सामने 3 खास मेहमान बैठे हुए हैं। बलवान सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि आप हायर एजुकेशन एक बड़ा विभाग है, उससे ताल्लुक़ रखते हैं। क्या फोकस एरिया आपका रहा है जिस पर आपने अब तक काम किया है? ये स्वच्छता का जो विशेष अभियान 3.0 चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसकी जो शुरुआत हुई है, इसका विशेष लक्ष्य ही है कि सभी सरकारी कार्यालयों को न केवल स्वच्छ करना, बल्कि जो हमारे नागरिक आते हैं इन कार्यालयों में, उनका एक विशेष बेहतर अनुभव हो, इस तरह का उद्देश्य है। और इसमें माननीय शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में पूरा शिक्षा मंत्रालय और विशेषकर उस शिक्षा विभाग काफ़ी तैयारियां की। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि 15 सितंबर से 30 सितंबर तक एक तैयारी का फेज़ था, इसमें सारी प्लानिंग की गई। और इसको हम लोगों ने इस बार जो स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 है, इसमें न केवल अपने विभाग के कार्यालयों तक सीमित किया है, बल्कि इसे सभी उच्च शिक्षण संस्थानों तक ले जाने का प्रयास किया गया है। हमारे विभाग के अधीन जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, IITs हैं, NITs हैं, IIITs हैं, और साथ ही अन्य जो विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान हैं, उनको भी पूरी तरह से स्वच्छ करना। वहाँ पे जो भी लोग इंटरेक्ट करते हैं इन संस्थानों के साथ, उनका अनुभव बेहतर हो। उन सारे कैंपस को किस तरह से जीरो वेस्ट कैंपस बनाया जाए, इस तरह की एक बड़ी शुरुआत की गई और काफ़ी हद तक सफलता मिली है। इस अभियान के तहत जो सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, सभी जन शिकायतों का निस्तारण करना, जो संसदीय आश्वासन है इनका निस्तारण करना, कई तरह के जो आवेदन लंबित रह जाते हैं, इन सबों का विशेष अभियान चलाकर निष्पादन करना। इसमें भी उच्च शिक्षा विभाग जो है काफ़ी मेहनत करके लगभग 100% उपलब्धि की ओर बढ़ रहा है। अगले जो 10 दिन का समय है, इसमें हमारी सब पूरी उपलब्धि हो पाएगी। जो भी डंप यार्ड हैं, जहाँ भी ऐसे चीज़ जो कि अनुपयोगी हैं रखे गए हैं, उनको भी पूरी तरह से साफ़ किया गया है। जो हमारा कार्यालय है शास्त्री भवन में, उसमें भी विशेष बदलाव दिख रहा है और शिक्षा मंत्रालय इसके लिए काफ़ी प्रयासरत है। रॉबर्ट जी, चूँकि आप भी लगातार प्रयास कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, देश के तमाम हिस्सों में जहाँ पर एम्स है वहाँ पर सफाई से जुड़ी हैंडबुक्स प्रोवाइड कराई जा रही हैं। एम्स में जो जागरूकता अभियान है वो भी चलाया जा रहा है। किस तरह का आपका अनुभव रहा है और क्या अब तक की प्रगति रही है? हमारा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर के अंदर जो भी हमारा अटैच ऑफिस है, सबऑर्डिनेट ऑफिस है और ऑटोनोमस बॉडीज है, जैसे कि एम्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इसमें एक तो हमारा हॉस्पिटल के अंदर, प्रीमाइसेस के अंदर, कम्प्लेक्स के अंदर साफ़ सफाई रखना। उसके अलावा हमारा एक टारगेट है जो आसपास की जो स्कूल, ऑफिस वगैरह वगैरह जो है उनको भी हमारा साथ ले करके साफ़ सुथरा रखने के लिए, नीट एंड क्लीन रखने के लिए हम उनको इन्वॉल्व कराना। तो ख़ास करके हमने स्कूल आसपास में जो रहते हैं स्कूल जो है
उनको हमने इन्वॉल्व करने की कोशिश किए हैं। और हमारा ऑफिस के अंदर है हमारा जो मैकेनाइज क्लीनिंग के, जो हाथ से झाड़ू वारू को छोड़ करके जो मशीन से जो साफ सफाई करने के लिए हमने बहुत फोकस किया है। और जो हेल्थ एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, जैसे कि ठीक से खाना और ये एक्सरसाइज करना और हाइजीन रखना, इस तरह को हमने बहुत ध्यान दिया है। बाकी जो ग्रीवांस को डिस्पोज करना और इम्पोर्टेंट मैटर्स को टाइमली डिस्पोजल करना, वो तो चलता ही रहता है टाइमली। आनंद जी, अगर मैं MHA की बात करूं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है, उसकी अगर मैं बात करूं, तो क्या योगदान रहा है आपका विशेष अभियान 3.0 में? जी, गृह मंत्रालय के अंदर 1500 बटालियन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की हैं, दिल्ली पुलिस है, NSG है, यूनियन टेरिटरीज़ हैं तथा लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, ये सभी कार्यालय देश के सभी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। वो जो भी दिशा निर्देश हमें सरकार के द्वारा प्राप्त होते हैं, पूरे मनोयोग से हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जो टारगेट हमें दिए गए थे मंत्रालय को, उसमें जैसे फिजिकल फाइल हमें दिए गए थे कि 92,000 लगभग 92,346 फिजिकल फाइलों का वीड आउट करना था, जो आज तक हमने 77,000 के टारगेट पूरा कर लिया है। इसी प्रकार से फाइल में 16,000 का लगभग टारगेट था, 16,500, और इसमें हमने 13,000 का कर लिया है। और मेन था पब्लिक ग्रीवेंसेस का, जो मेन इशू होता है सभी का, तो उसमें भी जो टारगेट मिला था 3,325, उसमें 3,133 का हमने ग्रीवेंसेस उसको विचार किया गया, उनका निस्तारण किया गया है। और स्पेस जो फ्री किया गया है 1,13,000 लाख स्क्वायर फीट स्पेस की फ्री किया गया है। और जो रेवेन्यू जनरेट किया है, जो हमारे स्क्रैप के साथ तो जो रद्दी वगैरह उनको ऑक्शन करते हैं, उसमें सरकार को हमने 4,64,00,000 का रेवेन्यू जनरेट किया। तो ये कुछ इनोवेशंस गृह मंत्रालय, उनके हमारे अधीन जितने भी CAPF और तमाम एजेंसियाँ उन्होंने किया है। बलवाल सर, चूँकि आपने सुना कि किस तरह से बाकी मेहमानों के अनुभव रहे हैं, अगर मैं आपके मंत्रालय की बेस्ट प्रैक्टिसेस की अगर मैं बात करूं, तो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस रही हैं अब तक? देखिए, हमारे मंत्रालय के तहत जो विभाग के स्तर पे है, वो तो कार्रवाइयाँ की गई है, जितने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं उनको डिस्पोज करने की। एक अच्छी प्रयास की गई थी कि जो हमारे ओल्ड कंप्यूटर्स थे उसको रीफर्विश करके दिल्ली के MCD विद्यालयों को दिए गए, जिसका उपयोग कर सकते हैं लिटरेसी के लिए इत्यादि। बट जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमारी विशेष अभियान के दौरान हुई है, वो हमारी उच्च शिक्षण संस्थानों में हुई है। और उच्च शिक्षण संस्थान जैसे 189 ऐसे हैं जो केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पोषित होते हैं। ऐसी जगहों पे कई कैंपस हैं जो जीरो वेस्ट कैंपस हो गए हैं, जैसे IIT मद्रास है। कई कैंपस ऐसे हैं जहाँ पे जो डंप की जगह होती थी, लैंडफिल साइट होती थी, उसको इन लोग कन्वर्ट करके एक यूजेबल फैसिलिटी बनाई गई है। जैसे NIT राउरकेला है, इसने जहाँ पे काफ़ी कचरा रहता था उसको साफ़ करके लगभग 500 साइकिल रखने की एक साइकिल स्टैंड बनाई है स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए। कई ऐसे हैं जो कि लैंडफिल साइट को फुटबॉल ग्राउंड बनाया। जो हमारा NIT नागपुर है, उसने प्लास्टिक वेस्ट से चेक डैम बनाया। IIT दिल्ली है जो कि जितनी जो हॉर्टिकल्चर रिक्वायरमेंट है वाटर की, वो सीवेज वाटर की ट्रीटमेंट के बाद उसी से उपयोग करते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा वाटर की बचत हो रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जिसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 30% ये सोलर से पूरा कर रहे हैं। तो इस तरह की काफ़ी प्रयास किए गए हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें स्टूडेंट्स, फैकल्टी सबका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो एक अच्छा एक सोच और सीख भी बढ़ती है इन परिसरों में, और इसका लाभ काफ़ी हद तक सभी लोगों को मिलता है। ये संस्थान अपने आसपास के लोगों के विलेजेस के लिए भी इस तरह का अभियान चलाते हैं, स्टूडेंट्स के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से। तो ये एक अच्छी उपलब्धियां हैं इस विभाग की।
कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारा आपने नवाचार किया हुआ है इस विषय में। रॉबर्ट जी, अगर मैं आपके मंत्रालय के बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करूं तो अब तक किस तरह का नवाचार आपने किया है? क्या वो ऐसी ख़ास चीज़ रही है जो विशेष अभियान 3.0 के तहत अब तक की जा रही है? हाँ, 3-4 चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा। हमारा एम्स वगैरह हॉस्पिटल में हम बच्चों को हम स्वच्छता हैंडबुक दे रहे हैं, जो क्लीनलीनेस क्या है उसके बारे में पिक्चर और कुछ एक्सप्लेन करके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक यूज़ कैसे प्लास्टिक को कैसे यूज़ करना है, वन सिंगल स्टॉप वाला, तो इसको सिखा रहा है। और एक है हमारा हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आता है, उनके पेशेंट्स तो अंदर चला गया और उसकी वेटिंग शेड जो है, वेटिंग एरिया जो है, वहाँ पे पेरेंट्स वगैरह अटेंडेंस वगैरह काफ़ी बैठे रहते हैं। तो उनको हमने एक आइडिया क्रिएट किया है, फ्लैश मॉब। कुछ MBBS स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स फ्लैश मॉब करके उनको डांस करके उनको बताता है ये साफ़ सफाई क्या होता है, कैसे करना है, नीट एंड क्लीन से क्या फ़ायदा होता है, ये इस तरह से करता है। और कुछ इंस्टीट्यूट में ये भी किया है हमने, जो ऑटोमेटिक सेंसर लाइट को हमने इंट्रोड्यूस किया है, जो अगर कोई नहीं होगा तो लाइट अपने आप ऑफ हो जाएगा, उसको हाथ से ऑफ ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। और मैकेनाइज जो क्लीनिंग जो है हमने काफ़ी इंस्टीट्यूट में हमने इंट्रोड्यूस किया है। आनंद जी, चूँकि आप एक बड़ी बटालियन है आपके मातहत, अब ITBP के IG हैं आप, तो ITBP फोकस अगर मैं बात करूं तो क्या पहल अब तक आपकी रही है विशेष अभियान 3.0 को लेकर के, और बतौर अधिकारी आप किस तरह से अपने आप को इस अभियान से जोड़ते हैं? जी, ITBP में चूँकि वी आर वेरी मच क्लोज टू द नेचर, हमारा डिप्लॉयमेंट वो है एंड ऑन द हिमालयाज़, तो हमारे सभी जवानों का यही प्रयास होता है कि हम नेचर के साथ मिल के काम करें, यानी कि नेचर के अगेंस्ट ना काम करें। तो वही इनोवेशंस होते हैं। अभी प्रेजेंट में करीब 99 हमारे STP जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो लगाए गए हैं, ताकि जो जल का मेन स्रोत होता है वहीं से पोल्यूट ना हो। और उस जो ट्रीटेड प्लांट है, पानी आता है, उसको हम हॉर्टिकल्चर में और रिचार्ज में, नेचुरल पॉन्ड्स हैं वहाँ पे उनके काम कर रहे हैं। इसके बाद साथ के साथ अभी हमारा पूरा प्रयास, हम लोग काम कर रहे हुए हैं जीरो एमिशन के ऊपर, एमिशंस के ऊपर कि पूरा जो है प्रदूषण ना हो, जैसे कि फॉसिल्स फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम से कम हो। तो वी आर नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स दी सोलर पावर के बाद जा रहे हैं, विंड पावर की तरफ जा रहे हैं, वाटर, जो भी एनर्जी के सोर्स मिल रहे हैं, ताकि हम लोग जो हैं एक नेचर के साथ काम करें। तमाम ऐसे इनोवेशंस भारत तिब्बत सीमा पुलिस कर रही है और हम लोग भी सभी उसमें एसोसिएटेड है। बलवान जी, जैसा आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को हाथ में झाड़ू थामकर स्वच्छता का पैगाम दिया था, और उसी का नतीजा है कि 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय और कोने कोने में सफाई का अभियान चल रहा है। आपके विभाग की अगर मैं बात करूं तो 4 करोड़ से ज़्यादा छात्र हैं हायर एजुकेशन में। आपको लगता है कि अगर इनको स्वच्छता दूत वगैरह बना करके इनको किस तरह से एक तरह से बताया जाए कि आप कैसे सफाई को लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकें, तो इस तरह की भी कोई योजना मंत्रालय की है क्या? ये मंत्रालय की सोच है कि ये पूरे अभियान में न केवल मंत्रालय के कार्यालय की जो फंक्शनिंग है उसको हम डिजिटाइज करें। लगभग उच्च शिक्षा विभाग के सारी कार्य जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है। हमारा 100% ई-फाइल है, तो विभाग के स्तर पे तो ये कार्य चल रहे हैं। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि किस तरह से हम इसमें विद्यार्थियों को जो कि विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा यंग जनरेशन है, यंग माइंड है, और इनको अगर हम स्वच्छता अभियान से जोड़ते हैं तो ये एक बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ता है, और ये एक स्वच्छता दूत, स्वच्छता ग्राही के रूप में एक बड़ा कार्य कर सकते हैं। और ये कई विश्वविद्यालयों ने, कई जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों ने ये कार्य शुरू किया है, क्योंकि जितने भी इस अभियान के तहत कार्य हो रहे हैं उसमें विद्यार्थियों का इन्वॉल्वमेंट है। कई इंस्टीट्यूट्स जैसे IIT मद्रास है, इसने क्लीनिंग का सॉफ्टवेयर बनाया है। जितने जो डस्टबिन रखे हैं जो कि ऑर्गेनिक चीज़ों से बने हैं वो QR कोडेड हैं,
पता चलता है कि कब वो बिन्स भर रहा है, किस तरह के और वो कब उसको एम्प्टी करना है। इस तरह के कई चीज़ें किए जा रहे हैं, क्यूरिकुलम में इसको जोड़ा जा रहा है। और इस चीज़ से लॉन्ग टर्म जो फ़ायदा है इन विद्यार्थियों के माध्यम से, ये जिस भी संस्थान में आगे जाएंगे, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे, वहाँ ये स्वच्छता के पैगाम को आगे ले जाएंगे, इसके उद्देश्यों को बढ़ाएंगे और ये खुद भी अपने जीवन में इसको एक लंबे समय तक इसको फॉलो करेंगे। तो ये उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से जो प्रयास किया जा रहा है इस विशेष अभियान के दौरान में, इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेगा। और हमें लगता है कि उच्च शिक्षा विभाग इस चीज़ को बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही। लगभग हम सभी संस्थानों को, हमारे यहाँ लगभग 1200 ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान हैं जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन चलते हैं, सभी संस्थानों तक पहुंचने की कोशिश की गई है। सभी संस्थानों के परिसर को आने वाले समय में धीरे धीरे जीरो वेस्ट कैंपस बनाने का, जीरो नेट जीरो जो है, मतलब कार्बन जितना वो क्रिएट करते हैं उतना वो एब्जॉर्ब कर लें, ऐसी व्यवस्थाएं करने की, सॉलिड वेस्ट, सीवरेज ट्रीटमेंट, ये सारी व्यवस्थाएं करने की। और ये सारे मॉडल बन सकते हैं जिस क्षेत्र में भी ये अवस्थित हैं, उन क्षेत्रों के लिए, उस क्षेत्र के लोगों के लिए एक विशेष रूप से मॉडल का कार्य कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों का प्रयास है इस विभाग के माध्यम से। रॉबर्ट जी, मैं देख रहा था कि हेल्थ मिनिस्ट्री स्क्रैप के माध्यम से भी काफ़ी सारा उसको रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। हाँ, पिछले जो स्पेशल कैंपेन 2.0 जो है उसमें भी हमने काफ़ी रेवेन्यू अर्न किया है। जो पहले क्या होता था, ऑफिस में स्क्रैप जो है पड़ा रहता था, किसी का ध्यान ही नहीं देता था, तो उसको हमने सेल करके, ऑक्शन करके काफ़ी स्क्रैप रेवेन्यू अर्न किया है। इस बार भी हमने काफ़ी अर्न किया है। तो अभी 10 दिन में और भी स्क्रैप डिस्पोज करके रेवेन्यू अर्न करेगा, तो भारत सरकार को फ़ायदा होगा। आनंद जी, आईटीबीपी की अगर मैं भविष्य की योजना की बात करूं तो किस तरह की योजना आपकी आगे है कि विशेष अभियान 3.0 है, इसको और सार्थक बनाया जा सके? हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम जीरो कार्बन फुटप्रिंट के लक्ष्य की ओर जाएं हिमालय के अंदर, क्योंकि पर्यावरण एक मुख्य चीज़ है मानव जाति के लिए। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल इसके ऊपर प्रयासरत है ताकि मिनिमम, एटलीस्ट जीरो नहीं होता तो कम से कम जितना भी हो सकता है, हम एक ऐसा इन्वायरमेंट करें हिमालय में कि एक स्वच्छ इन्वायरमेंट रह जाए, जिसमें कि जैसे मैंने बताया ग्रीन एनर्जी की बात हो गई है, इसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात हो गई है। इवन जो हमारे जवान हैं अभी हीटिंग में, जहाँ पे टेम्परेचर माइनस चला जाता है, तो हमारा जो विभाग है अभी बातचीत कर रहा है, जियो थर्मल का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि हीटिंग के लिए हम जो प्राकृतिक स्रोत है हमारे यहाँ से हम हीटिंग ले सकते हैं, तो LNT के सहायता से वो भी चला रहा है। तो कई जगह हम इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम नेचर को हम डिस्टर्ब करें और आगे भी करते रहेंगे। बलवाल जी, चूँकि समय ख़त्म हो रहा है, हम क्विक रिस्पॉन्स लेंगे। आपको लगता है कि स्वच्छता अभियान यानी विशेष अभियान 4.0 की भी आवश्यकता होगी आगे? देखिए, ये स्वच्छता तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हर व्यक्ति को इसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। और इसे सरकारी कार्यालयों में या सरकार से जुड़े हर व्यक्ति और इससे जुड़े जो आम नागरिक हैं, सभी तक इसे पहुंचाने की ज़रूरत है। इस अभियान के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश ये जाता है कि सरकार इसके प्रति कितनी संवेदनशील है और सरकार के हर एक अधिकारी कर्मचारी को अपने अपने जीवन में, अपने आसपास के वातावरण में, कार्यालयों में पूर्ण तरह से स्वच्छता लाना है। और ये स्वच्छता एक तरह से उनके कार्य की क्षमता को बढ़ाती है, पूरे सरकार के कार्य की क्षमता को बढ़ाती है और एक बहुत अच्छा अनुभव होता है, न केवल जो नागरिक सरकारी कार्यालयों से इंटरेक्ट करते बल्कि खुद को जो उस कार्यालय में काफ़ी समय रहते हैं उनको भी बहुत बेहतर अनुभव होता है। तो हमें लगता है ये बहुत बड़ा कारगर साबित होता है। और स्वच्छता कार्यक्रम 1 महीना तो ये विशेष है, परंतु पूरे वर्ष इसे आत्मसात करने की। रॉबर्ट जी, बहुत क्विक रिस्पांस आपका क्या है कि स्वच्छता अभियान 4.0 के बारे में?
ये स्वच्छता का ये अभियान जो है जारी रहना चाहिए। थोड़ा सा पेस ख़त्म होगा ये एक महीने के बाद, तो ये साल भर चलता रहेगा। खास करके हमारा यंग जनरेशन को इसकी अवेयरनेस जो है लाने के लिए बहुत ज़रूरत है। जरूरी जी। आनंद जी। बिल्कुल, इसका मूल सिद्धांत हमारे धर्म ग्रंथों में भी है और हमारे लोगों भी है, वसुधैव कुटुंबकम। और इसी में मेरा उत्तर है कि हमें भारत की सीमाओं से आगे भी पूरे विश्व के बारे में, जैसे हमारी सरकार की सोच है, जाना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश भी दिया था पौंडीचेरी में, आपको याद होगा कि तट पे स्वयं कर रहे थे। बिल्कुल। तो धरती से हमें समुद्र के कोरल्स की भी रक्षा करनी चाहिए ताकि समुद्र ठीक रहें। हमें नभ के बारे में भी बात करना चाहिए, जब अंतरिक्ष का कचरा फैल रहा है। तो अब भारत के साथ साथ हमें इस धरती के लिए भी सभी देशों के साथ, मेरा विचार है, इसको एक इंटरनेशनल रूप में लेना होगा। वो तो हमारे रचनाकार जो हैं इस प्लानिंग के वो बता सकते हैं, बस एक मेरा निजी विचार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और अपने अनुभव साझा किए। तो विशेष अभियान 3.0 का समापन 31 अक्टूबर 2023 को होगा और इसके साथ ही नवंबर के पहले सप्ताह से मूल्यांकन का फेज़ शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए सनसद टीवी।